नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको लेके आए हैं। ठीक है, ये जो जानकारी है वो नेटवर्क से रिलेटेड है। तो डाटा नेटवर्किंग में क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो ये है, देख सकते हैं टॉपिक, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डाटा नेटवर्किंग। तो डाटा नेटवर्किंग के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, किस किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ईथरनेट क्या होता है। तो ईथरनेट जो है फैमिली ऑफ द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ईथरनेट जो होता है ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी की फैमिली होती है एक तरीके से। उसके अंदर लेयर 1 और 2, ठीक है, लैन चलाने के लिए यानी लोकल एरिया नेटवर्क चलाने के लिए जो उसकी फैमिली होती है उसको बोलते हैं हम ईथरनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा शब्द आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच के जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है ताकि कोई दूसरा यूज ना करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि रेलवे में है, तो रेलवे की जो चीज़ें हैं वो आप इंटरनेट के थ्रू नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बीच में एक फायरवॉल सिस्टम लगाया जाता है ताकि आप रेल नेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इंटरनेट यूज कर लोगे, इंटरनेट पर लोड की गई चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फायरवॉल की वजह से आप जो है रेल नेट यूज नहीं कर सकते, यानी रेलवे की जो इंटरनल जानकारी है वो आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है फायरवॉल। गेटवे क्या होता है, तो गेटवे एक तरीके का मॉडेम होता है दोस्तों। तो ए नोड इक्विप्ड फॉर द इंटरफेसिंग अनदर नेटवर्क फॉर डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो ये होता है अलग अलग इन डिफरेंट प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए गेटवे लगाते हैं क्योंकि नेटवर्क अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग नोड पर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटरों का जो इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटरों को जो जोड़ा जाता है इन पब्लिक नेटवर्क, और पब्लिक नेटवर्क के लिए जिसका यूज पब्लिक कर सकती है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। दूसरा वर्ड है अगला नेक्स्ट, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है, तो इंट्रानेट इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड प्राइवेट नेटवर्क। एक किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, उसको इंटरनेट कहते हैं। जैसे रेलवे का एक नेटवर्क है, अलग ही तरीके का नेटवर्क है, ठीक है, PRS UTS वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है वो एक इंटरनेट है। दूसरा किसी कंपनी या ऑफिस के अंदर जो चलने वाला नेटवर्क है, यानी उसकी जानकारी उसके पास ही है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। IP एड्रेस, तो IP एड्रेस क्या होता है दोस्तों, ए न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइसेज इन नेटवर्क फॉर यूज्ड फॉर IP। तो एक न्यूमेरिकल लेवल रहता है इसका, ठीक है, जो डिवाइस का एक अलग से ही नंबर दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं IP एड्रेस। ठीक है, उसका कुछ IP होता है, तभी आप उसको असाइन कर सकते हैं, यानी कि साइन कर सकते हैं, अन्यथा तभी वो नेटवर्क में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा है लैन, तो इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर विद इन ए बिल्डिंग और लिमिटेड एरिया। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो कुछ कंप्यूटरों का इंटरकनेक्शन होता है दोस्तों एक बिल्डिंग या एक लिमिटेड एरिया के अंदर, उसे बोलते हैं लैन। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है मैक एड्रेस। तो ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस। तो मैक एड्रेस जो होता है ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी डिवाइस की। जैसे कि कोई कंप्यूटर है तो उसका एक एड्रेस होगा, यानी कि एक डिवाइस की जो ID होती है उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है दोस्तों, और ये होता है 48 बिट का। उसकी यूनिक होती है क्योंकि बिना मैक एड्रेस के जो नेटवर्क है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे आपका मोबाइल का कोई एड्रेस होगा, ठीक है, तो मोबाइल का जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस को देख के और ये एक्सेस करता है नेटवर्क। ठीक है, तो इसको बोलते हैं IP एड्रेस अलग हो गया, मैक एड्रेस अलग होता है, ये एक डिवाइस का एड्रेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दूसरा है पिंग।
पिंग क्या होता है, ये एक टूल्स है, टूल यूज टू टेस्ट, ठीक है, वट एवर ये होस्ट इन रीचेबल अक्रॉस इन आईपी नेटवर्क। तो इस टूल्स के द्वारा आप जो आईपी नेटवर्क है, आपका जो नेटवर्क है, उसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं पिंग करके। पिंग करोगे, उसके बाद में उसका आईपी एड्रेस डालोगे, तो ये पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी में है या नहीं है। तो ये पिंग करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आप नेटवर्क में हो या नहीं, अथवा आपका नेटवर्क कट गया है। अगर पिंग नहीं आ रहा है तो आपका नेटवर्क जो है वो नहीं है, यानी कि कहीं से वायर कट गया है या डिवाइस ऑन नहीं है, जो भी फेलियर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ द रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिलो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर। तो इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल वह नियम होता है, वो एक रूल्स होता है जिसके तहत सारे कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं कि आप इसी प्रोटोकॉल में काम करेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पूरी जानकारी हम प्रोटोकॉल जब बताएंगे तब उसके बारे में बता देंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ये कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में जुड़े हुए डिवाइसेज हैं उनको उस प्रोटोकॉल में वर्क करना ही होगा। और जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि टेलीकम्युनिकेशन द्वारा बनाए गए रूल्स के आधार पे भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, तो भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगला है नेक्स्ट पैकेट। पैकेट ये फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ यूजर डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो यानी कि जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, वो जो डाटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है, क्या है, वो किस में आ रहा है, उसका जो डाटा यानी कि उसके डाटा का कंट्रोल है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट में भेजी जाती है, तो उसे बोलते हैं पैकेट। ठीक है, चलिए अगला है सर्वर। तो सर्वर क्या है, डिवाइस टू प्रोवाइडेड वेरियस नेटवर्क सर्विस अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक डिवाइस होता है जो प्रोवाइड करता है सभी कंप्यूटरों को, ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। तो जो सारा डाटा है जहाँ से एक्सेस किया जा रहा है वहाँ पे एक सर्वर रखा जाता है। वो सर्वर किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे किसी कंपनी का हो या गूगल का हो, किसी भी चीज़ का हो, इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, तो वो सर्वर है जहाँ से हम सब एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है सबनेट। तो सबनेट मास्क क्या होता है दोस्तों, कि आपने लोकल कोई सब डिवीज़न बना के रखा है और उनको रेक्टिफाई करना है, फेलियर रेक्टिफाई करने के लिए ये बनाया जाता है, ताकि आपका जो आईपी नेटवर्क आईपी एड्रेस जो दिया हुआ है वो फटाफट एड्रेस जो है वो रेक्टिफाई हो जाए और आप फेलियर रेक्टिफिकेशन कर सकें। तो ये हुआ कि लॉजिकली विजुअल सब डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क। तो आप लॉजिकली उसको देख सकें, ठीक है। तो ये है सबनेट मास्क। अब आता है टीसीपी आईपी। तो ये क्या है, तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, और आईपीवी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो सेट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ फॉर इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है, जैसे टीसीपी आईपी, जो ऊपर भी हम प्रोटोकॉल के बारे में बात कर चुके हैं। तो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए जो रूल्स का जो सेटअप है, ठीक है, वही प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है टेलनेट, यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क। तो यूजर कमांड एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर द असेसिंग रिमोट नेटवर्क डिवाइसेज। तो टेलनेट क्या है कि एक रिमोट एक्सेस डिवाइस है, जिससे हम बैठ के यानी कि एक ही कंप्यूटर पे बैठ के आप टेलनेट के द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको, टीसीपी आईपी को, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल को हम रिमोटली नेटवर्क में जोड़ के और एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है बैन। बैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर ओवर वाइड एरिया। तो ये वाइड एरिया के लिए जो कंप्यूटरों का जो इंटरकनेक्शन है, सारे कंप्यूटर जो जोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं हम वैन। ठीक है, एक लार्ज वे में होता है, तो लार्ज एरिया में जो कनेक्शन किया जाता है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्टिविटी दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं वैन। दूसरा है वाईफाई, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू कनेक्ट नेटवर्क वायरलेस। ठीक है,
तो ये जो है वायरलेस कनेक्टिविटी, तो दोस्तों ये वायरलेस कनेक्टिविटी है वाईफाई, जो आप जानते हैं सभी यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सारे नेटवर्क से रिलेटेड। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आप सब लोग वाईफाई यूज करते ही हैं। थैंक यू।